हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ 2024 का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, ये भी बताएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो चाहे पॉलिटी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे स्टैटिक किसी भी पोर्शन से हो, आपको क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। आप ये भी जानेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और पैटर्न हम क्या फॉलो करें तो, और हमारी रणनीति क्या होगी, इन सभी को जानेंगे। और हमारी लास्ट डेट फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट क्या है, और निगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सभी डाउट यदि आपके हैं तो भाई के चैनल पर 1 से 2 मिनट बने रहें, आपका डाउट पूरा होगा। हाँ, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो रुक सकते हैं, ना पढ़ने वाले तो भाग भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम अपने सिलेबस से। ठीक है, आरपीएफ का ये मत सोचना कि आरपीएफ का सिलेबस 2024 ये कांस्टेबल प्लस एसआई दोनों का है। सेम सिलेबस इनका सेम होता है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े बदल जाते हैं। एसआई में अलग पूछे जाते हैं और कांस्टेबल में थोड़े अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक बोले तो अंगणित। अंगणित में क्या है, संख्या प्रणाली है, पूर्ण संख्या है, दशमलव भिन्न है, संख्याओं के बीच संबंध क्या है, संख्याओं के बीच में संबंध क्या होने वाले हैं, किन किन संबंधों को देखेंगे। ठीक है, और जो मौलिक हैं, मौलिक इनके मौलिक गणितीय जो संचालन है, इनको बहुत गहराई से पढ़ना है। इनके 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, इनके क्वेश्चन बढ़िया अच्छे तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पर प्रतिशत का देखें, प्रतिशत आप जो बेसिकली पढ़ ही रहे होंगे, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ऐसे औसत का और ब्याज का, क्षेत्र मिति का, ऐसे लाभ और हानि का, लाभ और हानि का, छूट का, समय और दूरी का, और यहाँ पर ग्राफ से भी क्वेश्चन बनता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब हम देखते हैं यहाँ पर, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हाँ चलो देखो यहाँ पर इसके हमारे 35 क्वेश्चंस होते हैं। किसके, मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं, और नंबर आप 35 ही नंबर के होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 ही नंबर के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन होंगे और नंबर 35 क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, वर्णमाला श्रृंखला है, दिशा निर्देशक रक्त संबंध। हाँ, इनका हिंदी फॉर्म यदि मैं बताऊं तो कोडिंग डिकोडिंग होगा वर्णमाला अल्फाबेट, जो जो सीरीज होगी, श्रृंखला होगी, वो दिशा निर्देशन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। ये रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन से है, सांद्रता मतलब एनालॉजी से है, बैठक की व्यवस्था ये सेटिंग अरेंजमेंट है। तो आप लोग समझ ही रहेंगे। ठीक है, ये नंबर श्रृंखला है। ठीक है, नंबर सीरीज है तो श्रृंखला। अब यहाँ पर लुप्त संख्या है, जो कि मतलब कि ऐसे कुछ दिया होगा जैसे 2, 1, 2, 3, और फिर यहाँ पर लुप्त करके यहाँ पर 5 दिया होगा। तो ऐसे यहाँ पर लुप्त संख्या इनको बोलते हैं, लुप्त संख्या। ठीक है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 4, ऐसे ये है लुप्त संख्या। जहाँ पर कोई स्थान खाली हो तो इनको हम लुप्त संख्या बोलेंगे। ऐसे ही विषम विषम का भी ध्यान रखना है। विषम एक डायरेक्शन टेस्ट वाले आते हैं यहाँ पर। और यहाँ मैथमेटिक्स में जो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यू तरीके से पूछा जाता है, तो उनका भी क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स से, और सिलोजिस्म में से भी आता है। और यहाँ पर कथन निष्कर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में ताबड़तोड़ मचा के भाई साहब कथन निष्कर्ष का योगदान था। लापरवाही बिल्कुल ना करे, कथन निष्कर्ष को जरूर देखना, और कथन तर्क को भी देखना, और कार्रवाई इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इनको जोर लगा के पढ़ना है और बन जाते हैं क्वेश्चन। इजी आती है, रीजनिंग बहुत इजी आती है। ठीक है, यहाँ पर मिरर इमेज, मिरर जान सकते हैं। देखो वाटर इमेज क्या होता है, ये ऐसा खड़ा है तो यहाँ बनाने के वाटर इमेज, और जैसे मिरर बनाना है तो ये इधर इधर हो जाता है, मतलब कि ये इधर इधर होगा। जैसे ये है, हमको मिरर बनाना है, इधर हो जाएगा, और वाटर बनाना है तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, वाटर और मिरर इमेज की ये खासियत। यहाँ पर है गैर मौखिक तर्क, ये दिख नहीं होगा। एक और टॉपिक है गैर मौखिक तर्क, जो कि ये है किसका है, बेसिकली ये है रीजनिंग का। बस आपके पूरे चैप्टर रीजनिंग के हो गए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अब यहीं पर मैं जैसे कहूँ स्टैटिक का है, स्टैटिक के 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक में बनते ही बनते, अरे सॉरी 18 से 20 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, 7 से 8 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। 7 से 8 क्वेश्चन तो बनते हैं किसमें, हमारे पॉलिटी में। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, लिखते जाओ आप, 7 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी में, और 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे किसके,
18 से 20 क्वेश्चन। अब समझो स्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक पढ़ना बहुत आसान है। स्टैटिक किसी भी बच्चे को एक बार में याद हो जाती है, स्टैटिक पर ध्यान ही कौन देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं पहले बगल हो रहा हूँ और इनकी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप देख चुके होंगे। इसी प्रकार से 6 से साइंस से देखिए 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हिस्ट्री के बनते हैं। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग करंट के बन जाएंगे, ठीक है, करंट के बनेंगे। और इकोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इकोलॉजी के कितने, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इकोलॉजी के बनेंगे। और यहाँ पर ऐसे ही जियोग्राफी के बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर जियोग्राफी के भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम करंट के भी देख लिए, 3 से 4 करंट के बनते हैं। बेसिकली आप इस डाटा को लिख लें, और आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको, अब हम साथ है कि 1 अप्रैल से अपना रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जीएस का पोर्शन फ्री क्लासेस रहेंगी, यहाँ पर कोई पेड नहीं होगा। और भाई साहब कंपेयर करना उन क्लासों से, बस आप देखो किसी भी टीचर पर आपको धैर्य बनाना चाहिए। उस टीचर की 1 से 2 दिन, अगर नए टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ता आया हूँ, 1 से 2 दिन तो टीचर को समझने पर ही लग जाता है बच्चे, लेकिन पीछे से भाग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो 1/3 की जो होती है, क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप कहोगे भैया समय नहीं बता, तो 90 मिनट का समय होता है, ठीक है, पूरे पेपर को 90 मिनट का समय होता है। बोले तो 1.5 घंटे का समय होगा पेपर को देने पर। सिलेबस पूरा है ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए। तो आप इसको दबा के शेयर करें, और कैसी लगी क्लास इसको भी आसानीपूर्वक भाई को बताएं, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक चीज़ और है, एक डाउट और हो सकता है। मैं जो डाउट हैं, जो मेरे मन में डाउट है, वो शायद हो सकते हैं सबके मन में डाउट होना चाहिए भाई साहब। जैसे मैं कहूँ कि कांस्टेबल और एसआई का अगर हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो भैया इसमें लगेगा क्या क्या, ठीक है। तो देखो कांस्टेबल तो सीधा 12वीं पास हैं आप, तो भर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन ग्रेजुएशन चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी उससे हों, या तो बीए है, बीएससी कुछ भी हो, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, इसकी कट ऑफ थोड़ी बढ़िया बनती है, अच्छे लेवल का पेपर होता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपके पास कि भैया इसकी फॉर्म जो है फिल करने की डेट क्या है और अंतिम डेट क्या है, क्या बताया है पैटर्न ने। और ये वैकेंसी की काफ़ी अफवाहें थी। इससे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी को लेकर आरपीएफ से कुछ अफवाहें बताई जा रही थी, लेकिन वो अफवाहें नहीं है, वाकई में दोस्तों ये जो है कि वैकेंसी आ चुकी है भारी मात्रा में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि हमको लगता है ये इस समय मार्च है, तो 15 मार्च से लेकर के 14 मई तक, कितने, 15 मार्च से लेकर के 14 मई तक, ठीक है, 14 मई तक, 15 मार्च स्टार्टिंग है, 14 मई लास्ट है। तो बस आप इस जो सिलेबस को देखिए, और देखने के बाद इसको अपनी कॉपी पर लिखें, और हो सकता है कि आप इसको कम से कम 3 बार इस सिलेबस को रटें, लिख करके रटें, या तो वीडियो लेक्चर को देख करके रटें। तो बस आज के लिए इतना ही भाई साहब।